नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बीपी सिंह जौफली। आज बात करेंगे एक ऐसे सट्टा बाजार की जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक चर्चित सट्टा बाजार है। ये सट्टा बाजार, लोगों का कहना है कि इस सट्टा बाजार का जो रिजल्ट होता है ये अपनी जो लिस्ट जारी करता है, जो चुनावी रिजल्ट के आंकड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द इन लिस्ट के आंकड़े भी घूमते रहते हैं। ये सट्टा बाजार राजस्थान के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर फलोदी शहर में है। यहाँ के सटोरी जो अपने सट्टे के जो लिस्ट जारी करते हैं वो लिस्ट के आंकड़े इतने परफेक्ट होते हैं। इनका जो कहना होता है कि कौन कहाँ से जीत रहा है और कितने वोटों से जीत रहा है, जो इनकी लिस्ट के जो आंकड़े होते हैं वो लगभग जो चुनावी रिजल्ट होता है, जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या किसी सरपंच के चुनाव होते हैं, जो उनकी लिस्ट आती है उसके लिस्ट के आंकड़े होते हैं वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक परफेक्ट एक सटोरी है जो एक परफेक्ट रिजल्ट दे देते हैं, इसलिए ये चर्चित है। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल होते हैं जो इनसे संपर्क करते हैं। आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये अपनी एक जो भविष्यवाणी करते हैं वो एक सटीक होती है एकदम। ये फलूदी शहर का जो ये सट्टा बाजार है बहुत चर्चित सट्टा बाजार है, क्योंकि नेशनल न्यूज वाले चाहे स्टेट न्यूज वाले तो करते ही होंगे, लेकिन नेशनल न्यूज वाले भी इनसे संपर्क करके इनके आंकड़े हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी को देखते हुए अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक राजस्थान तक न्यूज चैनल, जो एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वो एक सट्टा बाजार के एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं मोबाइल से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के लोकसभा चुनाव में ये 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा सीटें, तो इनमें से कितनी सीटें बीजेपी को आ रही है और कितनी सीटें कांग्रेस को जा रही है और कितने निर्दलीय जीत रहे हैं और क्या यहाँ के समीकरण है, वो संपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करता है। तो एक रिकॉर्डिंग है जो काफ़ी वायरल हो चुकी है, आपने भी सुनी होगी और मैंने भी सुनी होगी। लेकिन ये पहले से भी चर्चित है। पहले भी विधानसभा चुनाव की बात करें या कई सालों से ये लगातार चलता आ रहा है। लोगों का कहना है कि ये इनका जो रिजल्ट, इनकी जो लिस्ट आती है, इनके आंकड़े होते हैं वो एकदम सटीक आंकड़े होते हैं। राजस्थान में ये भारतीय जनता पार्टी की 23 सीटें बता रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 23 सीटें हासिल कर पाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार ने कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है जो 25 की 25 सीटें ला रही है, तो हुआ भी वैसा ही। और इस बार फलूदी सट्टा बाजार का कहना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 में से 23 सीटें अपने खाते में हासिल करेगी। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि पीछे जो 2 सीटें इन्होंने छोड़ी है वो कौन सी पार्टी हासिल करेगी या फिर कोई निर्दलीय हासिल करेगा। फलूदी सट्टा बाजार के अनुसार वो 2 सीटें, एक तो नागौर से हनुमान बेनीवाल है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत वो लड़ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, वो नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सीट तो उनका कहना है कि नागौर से हनुमान जी बेनीवाल जीत रहे हैं, तो एक सीट तो वो चली गई। तो फिर दूसरी सीट कौन सी है जो सट्टा बाजार का कहना है कि वो बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी, तो वो कौन सी पार्टी के खाते में जाएगी? तो दूसरी सीट उनका कहना है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट है। न है तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है और न ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यहाँ से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। ये सट्टा बाजार का कहना है। अगर सट्टा बाजार सही है तो यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, कैलाश जी चौधरी, वो भी एक मजबूत नेता और मंत्री भी रह चुके हैं। अगर वो यहाँ से हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक उनका मंत्री है वो यहाँ से हार रहा है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की टक्कर है, जिसमें से रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। और रही बात जोधपुर लोकसभा सीट की, तो जोधपुर लोकसभा सीट से सट्टा बाजार, फलूदी सट्टा बाजार का कहना है कि जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है वो दोबारा जीत हासिल कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि करण सिंह उचियाड़ा है वो भी एक अच्छे नेता है, वो ना तो पहले विधायक रहे और ना ही कभी पहले सांसद रहे, वो पहली बार के चुनाव लड़ रहे हैं और वो साफ सुथरी छवि है। लोगों का रुझान भी उनकी ओर ज्यादा है। गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा आपस में टक्कर में है, लेकिन फलूदी सट्टा बाजार का कहना है कि भले ही टक्कर में, लेकिन वहां से जीत हासिल गजेंद्र सिंह शेखावत ही करेंगे। तो फलूदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है और 2 सीटें बची, उसमें से एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं और एक सीट के अंदर नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और कांग्रेस के गठबंधन वाली सीट हनुमान जी बेनीवाल जीत रहे हैं। और जोधपुर में भी कड़ी टक्कर है, वहां से गजेंद्र सिंह शेखावत जीत रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये सट्टा बाजार जो भी कहता है वो हर बार इनके आंकड़े वो सही साबित होते हैं या नहीं होते हैं? आपने भी कभी पुष्टि की होगी, तो आप अपनी राय जरूर बताएं। और जो इन्होंने 2 सीटें बताई है, एक तो नागौर से हनुमान बेनीवाल और दूसरी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी, क्या ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएगी?
आपके अनुसार क्या ये लिस्ट उनकी सही है या गलत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी बात एक और सामने आ रही है कि रविवार को सिवाना क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जसमे बालोतरा लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हम, उनकी जो रैली जा रही थी, उनके एक समाज विशेष के द्वारा उनको काले झंडे बताए गए। ये गलत बात है। ये बाड़मेर के लिए, राजनीति के लिए खतरा है, क्योंकि ये भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी राय सट्टा बाजार को लेकर के क्या है, और ये काले झंडे बताए जा रहे हैं, इनको लेकर के आपकी राय क्या है। आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद। मैं आपका भाई वीपी जॉफले।